बीए तृतीय वर्ष के आपके जो सिलेबस है, उसमें जापान के विनिर्माण उद्योग के संबंध में पूछा गया है। इससे पहले की कक्षाओं में हमने जर्मनी का रुह्र प्रदेश तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो झील प्रदेश है, जिसे ग्रेट लेक्स इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है, के बारे में विस्तार से जाना। आज हम जापान के विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जापान विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक देश है और अभी हम वर्तमान में देखें तो जापान ने युद्ध की विभीषिका को मात देते हुए अपने आप को विश्व में एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई है। उसने अपनी तकनीकी तथा अपनी प्रौद्योगिकी के बल पर दूसरे राष्ट्रों से कच्चे माल का आयात करके भी अपने आप को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जापान विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक देश है जो इसकी अर्थव्यवस्था का आधार है। अगर हम बात करें कि 1870 तक या उससे पूर्व तक की जो व्यवस्था थी, उसमें जापान में प्रमुख जो उद्योग था वो हैंडीक्राफ्ट का था, यानी वहां पर कुटीर उद्योग विकसित अवस्था में थे। इसके पश्चात की बात करें तो यहाँ के जो कारखाने थे वहां पर मशीनों का धीरे धीरे प्रयोग प्रारंभ हुआ। इससे पहले केवल हाथ से ही विभिन्न वस्तुओं का ये निर्माण करते थे। तो मशीनों का उपयोग करने के साथ साथ ही यहाँ पर जो परंपरागत वस्तुएं बनाई जाती थी उनके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। यहाँ की छोटे छोटे कारखानों में जहाँ रेशमी वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, पोशाक, विभिन्न प्रकार के खिलौने और विभिन्न जो कलात्मक यानी डेकोरेटिव जो वस्तुएं थी उनका उत्पादन किया जाने लगा। धीरे धीरे विदेशों में जापान से बनी हुई वस्तुओं की मांग की जाने लगी। आज एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि अगर कहा जाता है कि मोटर गाड़ी का इंजन जो है वो मेड इन जापान है या कोई कैमरा है वो मेड इन जापान है, तो हम कह सकते हैं कि नो डाउट वह अपनी उत्पादकता में, वह अपनी गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ होगा। एक समय था कि जापान में बने हुए इंजन जो आज भी वर्तमान में होंडा के नाम से जाने जाते हैं, अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। पैनासोनिक जैसे ब्रांड या चाहे विभिन्न प्रकार की जो बैटरीज है वो अगर जापान में बनी हुई है, अगर कोई सोनी जैसे कैमरे जो जापान में निर्मित है, उनकी मांग आज भी काफी अधिक मानी जाती है। यही कारण है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में जापान में उन वस्तुओं का उत्पादन बहुत अधिक किया जाने लगा था। 1930 के बाद जापान में उत्पादक वस्तुओं के निर्माण यानी जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है तथा उसके साथ साथ भारी उद्योगों के विकास पर भी बल दिया जाने लगा। 1930 से पहले यहाँ पर केवल छोटी छोटी सी हैंडीक्राफ्ट जैसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर भारी वस्तुओं का या भारी मशीनरी का या भारी मशीनरी से चलने वाले भारी उद्योग की बात करें तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर लौह तथा इस्पात उद्योग की बात की जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के जो प्रारंभिक काल थे तो वहां पर उस समय जापान में सूती एवं रेशमी वस्त्र उद्योगों, भारी उद्योगों और इंजीनियरिंग उद्योगों के काफी विकास हो चुका था। युद्ध काल में यहाँ पर उपभोक्ता वस्तुओं के स्थान पर युद्ध सामग्री का निर्माण करने वाले भी उद्योग स्थापित किए गए। लेकिन हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को बहुत अधिक आर्थिक क्षति झेलनी पड़ी थी। हिरोशिमा और नागासाकी की जो घटनाएं हैं उसके कारण यहाँ पर औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो नष्ट हो गई। औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम हो गया, लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, जापान के लोगों ने अपनी लगनशीलता और तत्परता के फलस्वरूप शीघ्र ही यहाँ पर औद्योगिक डेवलपमेंट को
प्रारंभ किए और कुछ ही वर्षों में इन्होंने अपने पूर्व की औद्योगिक व्यवस्था को पुनः प्राप्त कर लिया। जापान अपने उत्तम और कंपेयरली सस्ती वस्तुओं का निर्माण करके पूरे विश्व में अपने वस्तुओं की मांग को बढ़ाने लगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जापान में इस प्रकार के उद्योगों का विकास होने लगा। जापान में विभिन्न उद्योगों का अगर हम बात करें तो जापान की जो अधिकांश जो जनसंख्या है वो तटीय क्षेत्रों में निवास करती है और उद्योगों का विकास भी जापान के सागर तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक हुआ है। जापान में मुख्यतः 4 द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ये उत्तर से दक्षिण तक क्रमशः फैले हुए। इसी में से जो क्यूशु द्वीप है उसके पास नागासाकी से लेकर होन्शु द्वीप के टोक्यो नगर तक इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास है। ये जापान की प्रमुख औद्योगिक पेटी। देखते हैं कि ये क्यूशु और होन्शु कहां पर और किस प्रकार से फैले हुए। विश्व के मानचित्र में अगर हम जापान की स्थिति को देखें तो जापान जो है यहां पर स्थित है। ये है हमारा जापान जो एक द्वीपीय देश के रूप में विकसित है। जैसा कि मैंने कहा इसके 4 प्रमुख द्वीपीय क्षेत्र है जिसमें से सबसे ऊपर का जो क्षेत्र है उसे होक्काइडो, बाद में दूसरे नंबर पर होन्शु, फिर है तीसरे नंबर शिकोकू और सबसे दक्षिण में है वो है क्यूशु। तो हम इस औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास है वो किस प्रकार से कहां तक हुआ है तो देखिए। तो क्यूशु द्वीप में यहाँ पर सबसे दक्षिण में ये जापान का मैप है और जापान के मैप में आप देखेंगे ये है सबसे नीचे क्यूशु और क्यूशु में यहाँ पर आया हुआ है नागासाकी। इस नागासाकी से लगाकर हम बात कर रहे हैं जापान का होन्शु द्वीप जो है वहां पर नगोया और नगोया से आगे यहाँ है जापान। यहाँ से यहाँ तक अगर इसको हम इस प्रकार से देखें यहाँ से लगाकर यहाँ सब दक्षिण तक क्यूशु द्वीप से लगाकर होन्शु द्वीप के टोक्यो तक लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में ये पूरा का पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। तो यह जापान की प्रमुख औद्योगिक पेटी है जो 1000 किलोमीटर की लंबाई में जापान के दक्षिणी पूर्वी तट के सहारे फैली हुई है। जापान के अधिकांश जो कारखाने हैं वो इसी औद्योगिक पेटी में स्थित है। जापान के लगभग सभी औद्योगिक बड़े महत्वपूर्ण शहर इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में या पूरे द्वीप की बात करें तो पूरी का पूरा जो जापान है वो सामुद्रिक स्थिति रखता है। यही कारण है कि यहाँ पर बंदरगाहों का काफी विकास हुआ है। कुछ कृत्रिम तो कुछ प्राकृतिक रूप से यहाँ पर बंदरगाह पाए जाते हैं। यही कारण है कि विदेशों से कच्चा माल का आयात करना हो चाहे अपना तैयार माल विदेशों को भेजना हो, इस राष्ट्र को कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। इस औद्योगिक पेटी में परिवहन के विभिन्न साधनों का हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो सीधा जापान पहुंचते हैं, चीन पहुंचते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर इस जापान ने अपने रेल तथा सड़क के जाल को इतना अधिक बिछा दिया है कि हर एक क्षेत्र एक दूसरे से रेल तथा सड़क मार्ग और यहाँ तक कि वायु मार्ग और जल मार्ग से भी जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जो संभावना है औद्योगिक विकास की वो बड़ी। इस औद्योगिक पेटी में शक्ति के साधनों की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ जल विद्युत के पर्याप्त साधनों का विकास हुआ है। कोयला क्षेत्र भी है लेकिन बहुत कम। जो उच्च क्वालिटी का जो कोकिंग कोयला है वो विदेशों से आयात किया जाता है। परमाणु ऊर्जा का भी जिक्र आएगा कि परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत भी इन्होंने अपने आप को काफी विकसित किया है। यही कारण है
कि यहाँ पर सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, लौह इस्पात और जलयान निर्माण, कागज, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली के सामान, विविध रासायनिक पदार्थ, खिलौने, कांच के सामान, हर प्रकार के विनिर्माण उद्योग यहाँ पर स्थित है। जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की बात करें तो मुख्य रूप से 5 भागों में इसे विभक्त किया गया है। सबसे पहला जो औद्योगिक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है टोक्यो याकोहामा प्रदेश, वो आपके यहाँ पर 4 द्वीप है। मैंने कहा था एक जो द्वीप है ये है क्यूशु। ऊपर से अगर देखते जाएं तो ये है होक्काइडो, होक्काइडो। फिर यहाँ का आ जाता है होन्शु, ये आ जाता है शिकोकू, और ये है क्यूशु, हो हो शी कु। तो हमने कहा कि जो टोक्यो याकोहामा का प्रदेश है, ये औद्योगिक प्रदेश, सारे के सारे उद्योग देखेंगे तो आपको समुद्रिक क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो टोक्यो याकोहामा जो क्षेत्र है उसमें प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है, तो यहाँ पर टोक्यो, याकोहामा, नगोया चित्र आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश है। तो ओसाका और कोबे का औद्योगिक प्रदेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो शिकोकू में है। इसके बाद नगोया औद्योगिक प्रदेश, नगोया औद्योगिक प्रदेश, ये आपका तीसरा औद्योगिक प्रदेश, जो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन जो दे रखा है अलग प्रकार का, वो एक अपने आप में पूरा का पूरा एक इंडस्ट्रियल रीजन है। तो इस प्रकार से अगर हम जापान के औद्योगिक प्रदेशों की बात करें, जापान के औद्योगिक प्रदेश जो है 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बीच फैले हुए हैं। याद रखिएगा, सबसे पहला क्षेत्र आपका होक्काइडो, होक्काइडो में कौन सा औद्योगिक प्रदेश आ रहा है, मोरोरा। ठीक है, इसी को अगर हम मैप में लोकेट करें, देखिएगा ये हमारा मैप है और मैप में होक्काइडो, और होक्काइडो में ये जो क्षेत्र है ये है होक्काइडो। इस होक्काइडो के अंतर्गत ये सपेरो, और यहाँ पर इस कोने पर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये है मुरोरान, या इसे मोरोरो जो नाम दिया जाता है। यह एक पहला इंडस्ट्रियल रीजन है जो जापान में यहाँ पर पाया जाता है। दूसरे औद्योगिक प्रदेश की बात करें, बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेशों की बात कर रहा हूं, तो ये है टोक्यो याकोहामा प्रदेश। टोक्यो याकोहामा प्रदेश जो है, यहाँ पर आप होन्शु हो चुका, होक्काइडो हो चुका है। होक्काइडो में जब होन्शु में जाते हैं तो यहाँ पर ये है टोक्यो। इस टोक्यो से लगाकर याकोहामा तक पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये एक इंडस्ट्रियल रीजन है, जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी जाती है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, हर एक उद्योग के पास में आपको एक विस्तृत बंदरगाह क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो ये बंदरगाह क्षेत्र जो होते हैं ये किसी उद्योग की नींव जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलेगा। देखते हैं तीसरा जो औद्योगिक प्रदेश है वो है आपका नगोया। नगोया औद्योगिक जो प्रदेश है वो भी आपके यहीं पर, इसी के ठीक नीचे की तरफ यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर तो हम यहाँ पर ये जो आची क्षेत्र लिख रखा है ये वाला, इसे नगोया भी कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा ओसाका तथा कोबा या कोबे का जो औद्योगिक प्रदेश है उसको अभी हम लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर नगोया या आची
के बाद जब हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर क्योटो है, क्वेटा पाकिस्तान में है, क्योटो जो है जापान में है, ये है ओसाका, ओसाका और कोबे, ये जो रीजन है ये भी आपके जापान का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओसाका कोबे हो गए, अन्य प्रदेशों के अंतर्गत छोटे छोटे से ये क्षेत्र है, प्रमुख प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपकी यावाता और नागासाकी। यावाता और नागासाकी जो क्षेत्र है, जैसे कि सबसे लास्ट में आपके जो क्यूशु है उसमें आपको यहाँ पर ये रहा नागासाकी। ये इंडस्ट्रियल रीजन जो है ये भी जापान के अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 औद्योगिक प्रदेश जापान में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी औद्योगिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पार्ट 2 जो रहेगा उसमें हम एक एक औद्योगिक प्रदेश को विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।